सारी कलीसिया को जय मसीह की। आत्मिक मम्मा को जय मसीह की। मैं लालडू का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी गवाही है कि 2008 से पहले, मतलब जब मेरी दादी जीती थी, मतलब वो खेलती थी तो हमने उसको झड़वाया भी, कुछ उसको कहीं कहीं दिखाया भी, उसको कोई फ़र्क नहीं लगा। तो 2008 में उनकी डेथ हो गई। तो 2008 से हमें दिक्कतें आनी शुरू हुई जब, तो सबसे पहले हमारे घर में से पैसे उठना शुरू हो गए। उसमें से क्या हुआ, जैसे 2000 के नोट होते थे, 500 के नोट होते थे, 1000 के नोट होते थे, 10 के, 20 के। जो छोटे नोट थे 10 के, 20 के, वो सारे तो रह जाते थे, और जो बड़े नोट थे जैसे 2000 के, 500 के, वो सारे गायब हो जाते थे। और वो भी लॉकर के बीच से, ट्रंक के बीच से वो गायब हो जाते थे नोट सारे। तो वो नोट को हम सोचते थे कि नहीं, चलो कहीं चल गया होएगा पैसा, अपना ध्यान नहीं रहा होएगा, हम ये सोच के उसको टाल मटोल कर देते थे। तो बस उसके बाद जब पूरा हो गया कि हमको, कि हमने पैसे यहाँ पे भाई कल रखे हैं और अगले दिन हमें मिले नहीं हैं पैसे। अपना 3 दिन हमारे पैसे उठते थे, मंगलवार को और वीरवार को और शनिवार को। इन 3 दिनों में ही पैसे उठते थे, वो किसी दिन भी उठ जाते थे। और हम बाबों पे गए, उसमें क्या होता था, हमारा सिर्फ 2 या 3 महीने हमें फ़र्क होता था। कोई 2-3 महीने के लिए रोक देते थे वो भगत, कि कोई पैसा नहीं उठेगा। तो 2-3 महीने ठीक होता था, उसके बाद फिर ऐसे ही पैसे हमारे उठने लगते थे। फिर जाते थे उस पर, वो फिर बोल देता था, कोई और बहाना लगा देता था कि ऐसे हो गया, वैसा हो गया तुमसे, कि इसलिए तुम्हारा उठ गया। चलो हम भी सोच लेते थे कोई बात नहीं, हमसे हो गया होएगा। वो कहता आगे से नहीं उठेंगे। तो करते कराते हमारे ऐसे ही 2008 से 2022 तक हमारा ऐसा ही टाइम निकलता रहा। और बीच में फिर मेरे को, मैं पहले जॉब करता था जीरकपुर में, तो वहाँ पे मुझे जाते हुए, जीरकपुर जाता था, लालडू से दफ्तर तक ही मैं जा पाता था। तो दफ्तर से क्रॉस ही होता था मैं, तो मुझे नींद आने लगती थी, आंखें मेरी बंद हो जानी। और मोटरसाइकिल मेरा 60 की स्पीड पे ही चलना, मोटरसाइकिल स्पीड कम नहीं होती थी मेरी। तो मोटरसाइकिल चलता रहता था और मेरी आंखें बंद हो जाती थी। तो आंखें बंद होने के कारण मोटरसाइकिल मेरा कई बार रोड से नीचे उतर जाता था, और या फिर कई बार दूसरी साइड पे चला जाता था। तो तब जाके दूसरी साइड पे अगर जाता था तो पीछे से गाड़ी वाला, ट्रक वाला, वो हॉर्न मारता था, हाँ भाई कहाँ चल रहा है, कह रहा भाई हमें भी मरवाएगा क्या, खुद तो मरेगा ही। तो या फिर मेरा मोटरसाइकिल रोड से नीचे उतर जाता था, तब मेरी आँख खुलती थी कि रोड से नीचे उतर गया। तो मेरे को दिक्कतें चलती रही। फिर 2015 में मेरे को एक चर्च में भाई जाता था बल्लभपुर से, तो वो मेरे साथ काम करता था। उसने भी मेरे को बोला कि भाई चर्च में चल, तू ठीक हो जाएगा। मैं कहा यार वहाँ नहीं मेरे को जाना, तो मैं उसकी बात इनकोर कर देता था। तो वो मेरे साथ भी चलता था बंदा, तो उसके साथ साथ चलते चलते वो भी एक साइड पे वो चलता था रोड पे, एक साइड पे मैं चलता था। तो हम बातें करते रहते थे, पर पता नहीं कब नींद आ जाती थी और बाइक फिर दोबारा रोड से या नीचे या दूसरी साइड पे चली जाती थी। तो मेरे को ऐसे ही दिक्कतें बढ़ती गई, ऐसे ही चलता रहा हमारा। मैं घर पे भी नहीं बताता था कई बार तो, कि मुझे ऐसे ऐसे करके नींद आती है। तो हम बाबों पे जाते रहे, ऐसे ही पैसा अपना बर्बाद करते रहे। बाबे बोलते कभी पानी में कोई हाजिरी देनी है, कोई पानी के अंदर जाके देनी है, कोई 7 बजे देनी है, कोई रात को 10 बजे देनी है। मैं देता रहा, वो भी सारा कुछ करता रहा। उसके बाद फिर मैंने कई बाबे बदले ऐसे ही, क्योंकि 2-3 महीने ही राम रहता था मेरे को। 2-3 महीने के बाद दोबारा ऐसे ही शुरू हो जाता था होना। तो ऐसे ही करते करते हमारा पूरी ऐसे ही ज़िंदगी निकल गई हमारी। तो उसमें अब फिर हमको क्या हुआ था, हमारे जो पैसे उठते थे वो भी हमारी प्रॉब्लम बन गई, और मुझे नींद भी आने लगी। पहले थोड़े होते थे, फिर बढ़ने लगे, फिर अपना 20-30 हज़ार रुपया उठना लगा। 2023 में क्या हुआ, हमने रजिस्ट्री करानी थी एक प्लाट की। तो शुक्रवार का दिन था, वो किसी कारण वहाँ से रजिस्ट्री हमारी नहीं हो पाई। तो हमने वही पैसे 4.5 लाख रुपए ला के अपनी लंबारी के अंदर लॉकर में रख दिए, 4.5 लाख रुपए। तो हमने सोचा कि अब तो सोमवार को रजिस्ट्री होएगी। तो मैं कहा बीच में शनिवार हो गया, शनिवार की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी, सोमवार को होनी है। तो जब हम सोमवार को हमारी रजिस्ट्री होनी थी, तो 4.5 लाख रुपया मैं तो मम्मी को बोल रहा था, मैं क्या पैसे पूरे हैं, गिने हुए हैं, चलो ऐसे ही ले जाते हैं। मम्मी कहती नहीं नहीं, एक बार तू गिन ले इन पैसों को,
कि कई बार कम भी हो जाते हैं। तो मैं क्या, नहीं नहीं कम नहीं होएंगे, पूरे होएंगे पैसे। तो मैं मम्मी के कहने से वो पैसे गिनने लगा, उसमें से पूरे 50,000 रुपया गुम हो गया हमारा, वो भी लॉकर के बीच से। लंबारी खोली, लंबारी के अंदर जो मेन लॉकर रहता है उसके अंदर से, उसका लॉक लगा हुआ है, और उसमें लिफाफा था, लिफाफे में अंदर मतलब 2-3 कवर थे ऐसे ही। तो उनके 2-3 कवर होने के बावजूद वो कवर वैसे के वैसे ही रहे, पर उसमें से 50,000 रुपये की ठगी एक पूरी गुम हो गई। तो हमारे फिर 50-50 ऐसे करके पैसे गुम होते रहे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया, नहीं भाई अब बाबों के चक्कर लगा के मैं थक चुका हूँ, अब मैं बाबों के चक्कर नहीं लगाऊंगा। क्योंकि बाबों का काम ऐसा था, वो जब हमारे पैसे उठते थे तब वो बाबे हमारे घर में ही क्लेश डलवा देते थे उल्टा। वो बोलते थे भाई आपकी घरवाली ने पैसे उठाए हैं, आपके साले को पैसे की लोड़ है। मैं क्या जी हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने उसके बाबा के, मैं क्या यार फिर अगर मैं क्या चाचे के, ताऊं के, सभी के पैसे उठते हैं, मतलब मेरी घरवाली उठाती है वहाँ से पैसे। तो वो कहने लगा बाबा वो मुझे नहीं पता, वो ताए चाचे जाने तुम्हारे। फिर मैंने सोचा, मैं क्या यार इसके बस का कुछ नहीं है। तो फिर मैं घर पे आया, फिर सोचने लगे अब इतने बाबे बदल लिए, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। एक दिन मैंने रात में, जैसे हमारे पैसे उठते थे वीरवार को, शनिवार को और मंगलवार को, तो एक दिन रात को तो मैंने पूरी रात जाग के और मैंने बैठ के गुजारी कि कहीं पैसे ना उठ जाएं। तो और उस लॉकर की चाबी मेरे जेब में थी। तो जब पर मैंने सुबह देखा, सारी रात मैं जागा भी और सुबह देखा लॉकर खोल के, उसमें से पैसे गायब थे हमारे। तो मेरा एक मामा जी हैं, वो चंगेरा चर्च में जाते थे। तो उन्होंने मम्मी को बोला कि अगर तुम्हारा ऐसे नुकसान हो रहा है तुम एक बार चर्च में आओ। तो मम्मी बोलती बेटा तो मानता नहीं है, तो उसको भी जवाब दे देते थे। तो फिर मैंने ही बोला कि मैंने मन में ठाना कि मम्मी बोलती थी मेरे को चंगेरा चर्च में जाके देखो। तो मैंने सोचा चलो एक बार चंगेरा चर्च में भी जाके देखें। फिर मैं 2023 में पहली बार चंगेरा चर्च में गया। तो मैं पहली बार जब चर्च में गया, पहली बार तो मुझे कुछ वहाँ पे समझ ही नहीं लगा। तो उसके बाद मैं संगति में बना रहा। तो मैं प्रभु यीशु के वचन को सुनता था और उसे सुन के उसको फिर ग्रहण करता था। जब मम्मा बोलते थे कि आपके घरों से दुष्ट आत्मा जा रही है, दुष्ट आत्माओं को डांटती हूं जय यीशु मसीह के नाम से, तो मैं उसको ग्रहण करता था अपने जीवन में। जब मम्मा ने मेरे लिए प्रेयर की तो मैं बोल नहीं सकता मैं आपको कैसा मुझे लगा। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं संगति में और ज़्यादा बढ़ गया, मैं बना रहा संगति में। 6 मई को क्या हुआ, तो फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, रात को मैं ऑनलाइन देख रहा था। तो उसमें क्या हुआ था अपना, ये 6 मई को मम्मा प्रेयर कर रही थी। मम्मा बोल रहे थे कि आपके घरों से दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, हर बालजबूल की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। तो मैं उसे रिसीव कर रहा था ऑनलाइन। तो मुझे आंखें बंद थी मेरी, पहले मुझे चीखें सुनाई दी। तो मैंने इधर उधर देखा और मम्मा भी मेरे साथ में ही बैठे थे, वो भी सुन रहे थे प्रार्थना। तो मैंने इनको भी पूछा, मैं क्या आपको भी कोई चीखें सुनाई दी? मम्मा कह रही नहीं मेरे को तो नहीं सुनाई दी। तो मैं क्या चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अपने पिछले कमरे में भी जाके देखा, मैं क्या उधर तो कोई कुछ नहीं है। तो मैं उधर गया, उधर कुछ नहीं था कि वो दुष्ट आत्माएं जो है मेरे घर से चली गई हैं। पहले क्या होता था एक मेरे साथ, जब मैं रात को सोता होता था तो मेरे को झटके भी लगते थे। रात को पड़ा मैं पढ़ जाता था तो रात को ये नहीं पता 2 बार 3 बार झटके लगते थे। और ये प्रॉब्लम है मैंने कभी अपने घर वालों को भी नहीं बताई। और जब से मैं चर्च में जाने लगा, ना तो मेरे को अब कोई झटके लगते हैं और ना हमारे पैसे उठते हैं और ना मुझे बाइक पे चलाते हुए, चाहे अब मुझे 100 किलोमीटर चला लो जब मुझे जितना मर्जी चला लो, अब कोई नींद नहीं आती मैं तब से बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे लोग पहले ये भी बोलते थे कि भाई वहाँ चर्च में तो धर्म बदलते हैं और गाय का मांस खिलाते हैं। पर जब मैं चर्च में खुद गया तो मैंने देखा वहाँ पे धर्म नहीं, वहाँ पे तो जीवन बदला जाता है बंदे का। तो मैं सभी कलीसिया से यही बेनती करता हूँ कि आप चर्च में आओ, आपका धर्म नहीं बदला जाएगा, आपको कोई गाय का मांस नहीं खिलाया जाएगा, यहाँ पे आपके जीवन बदले जाएंगे, आप आज़ाद हो जाओगे। जैसे मैं आज़ाद हुआ हूँ, प्रभु आपको भी आज़ाद करेगा। सारी कलीसिया को जय मसीह की।